संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, हमारी सरकार ने संविधान मजबूत किया। कांग्रेस ने खून चखने के बाद संविधान को किया बार बार लहूलुहान। पीएम मोदी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर साधा निशाना। देश की विविधता में जहरीले बीज बोने का लगाया आरोप। देश के सामने रखे 11 संकल्प। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, बोर हो गई भाषण सुनकर। भ्रष्टाचार से लड़ना है तो अदानी की जांच करना जरूरी है। पीएम के भाषण पर बोले बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। विपक्ष के भ्रमजाल और देश को स्पष्ट दिशा देने वाला वक्तव्य। बीजेपी संविधान की है सच्ची संरक्षक। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, नया कुछ नहीं था, केवल कांग्रेस पर आरोप भाषण में लगाए गए। नेता प्रतिपक्ष के बोलते समय सदन में नहीं थे पीएम। इससे पता लगता है कि राहुल गांधी से डरते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण पर बोले टीएमसी नेता सौगत रॉय। बढ़िया नहीं था प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, केवल उनकी पेट स्पीच थी, उन्हें तो परिवारवाद पर बोलना था। पीएम मोदी के भाषण पर बोले सीपीआई सांसद पी संतोष। एक फिक्स मैच की तरह होता है पीएम मोदी का भाषण। 90% केवल नेहरू और कांग्रेस पर ही केंद्रित होती है उनकी स्पीच। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर बोले केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी। कांग्रेस ने हमेशा संविधान और देश को छोड़कर स्वयं के लिए किया है काम। सरकार में रहकर केवल परिवार को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का भी पलटवार आया सामने। कहा, जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनके खुद के दल में परिवारवाद भरा पड़ा है। हमें सुनने को मिला 11 जुमलों का संकल्प। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को केवल सच्चाई और हकीकत से रूबरू करवाया। कांग्रेस ने केवल सत्ता पाने के लिए किया संविधान संशोधन। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री ने विस्तार से कांग्रेस पार्टी को दिखाया आईना। कांग्रेस ने उड़ाई संविधान की धज्जियां। संविधान के लिए उनमें कोई सम्मान नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पीएम ने बताया कि हमारी सरकार ने गरीबों के लिए संविधान में परिवर्तन। समान नागरिक संहिता को कांग्रेस ने रोका, हम इसे लाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, पीएम मोदी का था ऐतिहासिक भाषण। आपातकाल देश की संवैधानिक यात्रा का सबसे काला अध्याय। प्रधानमंत्री के भाषण पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, संविधान को न मानने वाला था राहुल का भाषण, तो वहीं पीएम ने पूरे देश के सामने कांग्रेस के ऊपर से पर्दा हटाया। एसपी सांसद इकरा हसन ने कहा, पीएम मोदी ने लोगों के मुद्दे पर नहीं की कोई बात। यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति, अल्पसंख्यकों के अधिकार और मणिपुर मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव का निशाना। कहा, 2014 से पीएम मोदी करते आ रहे हैं बहुत सारी बातें। जब तक पुरानी बातें पूरी नहीं होती तब तक नई बातों से उम्मीद लगाना बेकार है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार आज। 35 से 40 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। एबीपी न्यूज के पास फडणवीस मंत्रिमंडल की एक्सक्लूसिव जानकारी। शाम 4 बजे नागपुर के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोटे से बनेंगे 18 से 20 मंत्री। शिवसेना शिंदे से 10 से 12 और अजित पवार की एनसीपी से होंगे 8 से 10 मंत्री। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय बीजेपी रखेगी अपने पास। वित्त भी अपने पास ही रखना चाहते हैं फडणवीस। वित्त के बदले एनसीपी को ऊर्जा या आवास विभाग दे सकती है बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक शहरी विकास विभाग को लेकर फंसा है पेच। अगर अपने पास विभाग रखती है बीजेपी तो बदले में शिवसेना को दे सकती है राजस्व और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय। अजित पवार की एनसीपी को मिल सकता है विधानसभा उपाध्यक्ष का पद। सूत्रों के हवाले से खबर, शिंदे की शिवसेना को मिल सकता है विधान परिषद के उपसभापति का पद। तेजस्वी यादव का बयान, बिहार में सरकार बनने पर शुरू करेंगे माई बहन मान योजना। आर्थिक रूप से कमजोर माताओं बहनों के खातों में सीधे ट्रांसफर होंगे 2500 रुपए। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का तेजस्वी पर निशाना। कहा, तेजस्वी कभी सत्ता में नहीं आएंगे, केवल घोषणा करके गुमराह कर रही हैं। नीतीश कर सकते हैं नई योजनाओं का ऐलान। तेजस्वी पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान का तीखा प्रहार। कहा, आज तक जिन्होंने मां बहन को सम्मान तक नहीं दिया वो सम्मान योजना ला रहे हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने किया दावा, माई बहन मान योजना कोई चुनावी योजना नहीं, युवाओं के लिए जल्द दिखाई देगी पहल। योजना को लोक लुभावन न कहा जाए।
हिमाचल में बीजेपी का दावा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के डिनर में परोसा गया प्रतिबंधित जंगली मुर्गा, मंत्री को खाने के लिए प्रेरित कर रहे थे सीएम। बीजेपी के आरोपों पर हिमाचल के सीएम सुक्खू का पलटवार, मुद्दा नहीं मिल रहा तो समोसे और मुर्गे पर सियासत कर रही है बीजेपी, हर दिन ढूंढ कर लाते हैं कोई नया मुद्दा। मुंबई में हनुमान मंदिर को ध्वस्त करने के लिए नोटिस, रेल अधिकारियों से मिले बीजेपी नेता मंगल प्रताप लोढ़ा, आशीष सेलार, रेल मंत्री से कार्रवाई रोकने की अपील की गई। मंदिर के ट्रस्टी प्रकाश कारखानिस ने एबीपी न्यूज से कहा, हाथ से लिखे रेलवे के लेटर का कोई मतलब नहीं, 4 साल पहले भी की गई थी रोक की बात, लेकिन फिर मिल गया नोटिस। मंदिर मामले पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत, हमने जब मुद्दा उठाया तब से इधर उधर भाग रही हैं बीजेपी नेता, डीआरएम का झूठा लेटर लेकर आ रहे हैं, झूठा है बीजेपी का हिंदुत्व। हनुमान मंदिर मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, रेल प्रशासन से बात कर हम निश्चित ही निकाल लेंगे समाधान, कानून के मुताबिक उठाएंगे हर संभव कदम। हनुमान मंदिर पहुंचे शिवसेना उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे, कहा बीजेपी का रेल मंत्रालय और सरकार फिर क्यों दिया नोटिस, क्या इनका हिंदुत्व सिर्फ वोट के लिए है। मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन के पास बना है हनुमान मंदिर, बीजेपी नेता किरीट सोमैया के मंदिर पहुंचने पर हुआ हंगामा, शिवसेना उद्धव के समर्थकों ने किया विरोध। विवाद के बाद हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे बीजेपी नेता रवि राणा, कहा जिस उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा को लेकर जेल भेजा वो हिंदुत्व की अब बात कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, यह 100 साल पुराना मंदिर मजदूरों ने इसे बनाया, अयोध्या आंदोलन के समय हमारी पार्टी ने शुरू की थी महाआरती, इसमें नया क्या है। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज भी कुछ लोग नहीं चाहते हैं भारत का विकास हो, 2014 के पहले भारत पर था पहचान का संकट। शहडोल के गीता महोत्सव में बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, विरोधी कहते हैं हम सुनाते हैं भगवान रामकृष्ण की बात, हम छाती पर पैर रखकर सुनाएंगे कृष्ण और राम की गाथा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के समर्थन में सीएम योगी बिना नाम लिए कहा, न्यायाधीश ने न्यायोचित बात की तो महाभियोग का नोटिस, संविधान लेकर घूमने वालों को शर्म नहीं आती। मुस्लिमों को लेकर फिर बयानबाजी, पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम ने किया दावा, देश में मुसलमान अभी अल्पसंख्यक है लेकिन जल्द ही हो जाएंगे बहुसंख्यक। पश्चिम बंगाल के मंत्री पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने लगाया आरोप, फिरहाद हाकिम की मुस्लिम राज्य कायम करने की है मंशा, वो लोग चाहते हैं बंगाल बांग्लादेश बन जाए। संभल के मंदिर में आज भी हुई पूजा, कल बंद पड़े मंदिर को खुलवाकर कराई गई थी साफ सफाई, अतिक्रमण हटवाकर मंदिर के आंगन में बने कुएं से भी हटवाया गया कब्जा, 97 से बंद पड़ा था मंदिर। संभल के मंदिर के अंदर मिली हनुमान जी की मूर्ति और शिवलिंग, साफ सफाई के बाद पुजारियों ने की मंदिर में पूजा अर्चना, हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर लगाकर आरती भी की गई। मंदिर में की गई बिजली की व्यवस्था, सुरक्षा के लिहाज से लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी, पुलिस पिकेट भी की गई तैनात, मंदिर के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने की तैयारी। संभल के खग्गूसराय मोहल्ले में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई, नालियों पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर हटाया गया कब्जा, बिजली चोरी और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार है जारी। संभल में धार्मिक स्थलों में बिजली चोरी की घटना पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कहा जो लोग अनैतिक काम करेंगे उनके खिलाफ सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। प्रयागराज महाकुंभ में होगा एंटी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल, महाकुंभ मेला क्षेत्र के ऊपर बगैर इजाजत नहीं उड़ा पाएगा कोई भी ड्रोन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। प्रयागराज महाकुंभ में हुई जूना अखाड़ा के साधु संतों की नगर पेशवाई, तलवारें लहराते हुए प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे हजारों संत, देखने के लिए उमड़े लोग। प्रयागराज महाकुंभ में जूना और किन्नर अखाड़े की पेशवाई में दिखा आस्था और संस्कृति का रंग, पेशवाई के दौरान नागा सन्यासियों ने अपने स्टंट से देखने वालों का मन मोह लिया। सन्यासियों का सबसे बड़ा अखाड़ा है जूना अखाड़ा, जूना अखाड़े ने इस बार पेशवाई को छावनी प्रवेश नाम दिया, किन्नर अखाड़े के नगर प्रवेश को दिया गया देवत्व यात्रा का नाम। प्रयागराज में किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर शाही रथों पर सवार होकर आए थे, महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी विंटेज कार पर सवार होकर निकली, देवत्व यात्रा में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी ये विंटेज कार। और आइए देख लेते हैं कुछ और बड़ी खबरें रफ्तार के साथ।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है। आज सरवन सिंह पंढेर सहित कुछ और किसान नेता जाएंगे खन्नौरी बॉर्डर। अनशन कर रहे किसान नेता से करेंगे मुलाकात। किसानों ने आंदोलन को लेकर किया ऐलान। 16 तारीख को पंजाब सहित कई राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकालने की अपील। 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन का आह्वान। श्रीलंका के राष्ट्रपति का 3 दिवसीय भारत दौरा। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे अनुराग कुमार दिसानायके। आज ही शाम 7 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात होगी। आज से नौसेना प्रमुख का इंडोनेशिया दौरा। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 4 दिन की यात्रा पर होंगे रवाना। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री और शीर्ष रक्षा अधिकारियों से मुलाकात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज एमपी दौरा। ग्वालियर में भू विज्ञान संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। विश्वविद्यालय में जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ पुलिस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में लेंगे हिस्सा। बस्तर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों के साथ हुए एनकाउंटर में 7 नक्सली हुए ढेर। मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी रामचंद्र भी मारा गया। बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत को बेल मिलने का विरोध। सीबीआई की कार्रवाई से खुश नहीं है डॉक्टर्स। कोलकाता की लेडी डॉक्टर के पिता ने कहा, जहां भी होगा प्रदर्शन वहां हम शामिल होंगे। हमने इंसाफ के लिए लगाई थी गुहार, लेकिन सीबीआई ने अपना काम ठीक से नहीं किया। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर लखनऊ में कैंडल मार्च। मौलाना कल्बे जवाद के साथ मार्च में शामिल हुए कई धर्मगुरु। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप लगाया। यूपी के झांसी में जेलर पर जानलेवा हमला। जेल से स्टेशन जाते समय हुआ हमला। घायल हालत में जेल में कराया गया भर्ती। ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जा रहे थे जेलर संगम लाल गुप्ता। हरिद्वार ऋषिकेश पैसेंजर ट्रेन में हुई वारदात में खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। श्यामपुर ऋषिकेश क्षेत्र में दुकानों में चोरी में भी यही बदमाश थे शामिल। लखनऊ में डॉक्टर को बंधक बनाकर 7 लाख वसूलने का मामला। पुलिस ने 4 बदमाशों को अरेस्ट किया। लूटी गई रकम से 1,13,000 बरामद हुए। वाराणसी आजमगढ़ हाईवे पर हादसा। यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में सवार 15 यात्री घायल। 2 मुसाफिरों को गंभीर चोट आई। घायल महिला हायर सेंटर रेफर की गई। महाराष्ट्र के जालना में बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर। गलत दिशा से आ रहे ट्रक से टकराई बस। हादसे में बस में सवार 2 यात्रियों की मौत। 20 यात्री हुए घायल। हिमाचल के मनाली में एक मकान में लगी भीषण आग। ग्रामीणों की जानकारी देने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाते समय मकान में जोरदार धमाका भी हो गया। सहारनपुर में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में छोड़ा कपड़ा। महिला ने प्राइवेट अस्पताल में दोबारा ऑपरेशन करवाकर निकलवाया कपड़ा। सीएमओ ने दिए जांच के निर्देश। कर्नाटक में फिर से फैल रहा है लंपी वायरस। हावेरी जिले में मवेशियों में नजर आए लंपी वायरस के सिम्टम्स। किसान ले रहे हैं पशु चिकित्सकों की सलाह। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती सर्दी की वजह से आम आदमी बेहाल। अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास बने रैन बसेरे होने लगे हैं फुल। एम्स के पास बने रैन बसेरों में लोगों की भीड़। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती सर्दी का सितम। रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं लोग। ठंड बढ़ने की वजह से सराय काले खां के पास रैन बसेरे फुल हो चुके हैं। पिछले कुछ रोज में गिरा है पारा। हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर उमड़ रही है सैलानियों की भीड़। शिमला में वीकेंड पर नजर आ रहे बड़ी संख्या में टूरिस्ट। छुट्टियों में मौज मस्ती करने पहुंचे पर्यटक। और आइए अब आपको दिखा देते हैं खेल और बॉलीवुड की खबरें आज सेकंड न्यूज में। एनटी अवार्ड्स में एबीपी नेटवर्क ने फिर लहराया परचम। एबीपी नेटवर्क को बेस्ट एंकर, बेस्ट शो, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट लाइव रिपोर्टर और बेस्ट एंटरटेनमेंट समेत 24 अवार्ड्स मिले। रोमाना एहसार खान को बेस्ट प्राइम टाइम एंकर का अवार्ड मिला है। बेस्ट लाइव रिपोर्टिंग के लिए जगविंदर पटियाल, बेस्ट एंटरटेनमेंट एंकर शगुन शर्मा, बेस्ट प्रोड्यूसर रश्मि निषाद और बेस्ट कैमरामैन के लिए मनीष उनियाल को मिला है अवार्ड। एनटी अवार्ड्स में बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम राम मंदिर प्रथम दर्शन, बेस्ट एंटरटेनमेंट शो समंदर में जय हो और बेस्ट वीडियो एडिटर के लिए धर्मेंद्र पासवान का अवार्ड। एनटी अवार्ड्स में एबीपी नेटवर्क को राम मंदिर के लिए बेस्ट सेट डिजाइन और 2023
में 4 राज्यों के चुनाव नतीजों के लिए बेस्ट ग्राफिक्स का अवार्ड भी मिला है। आज क्रिकेट के मैदान पर भिड़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद। राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर की टीम के बीच होगा मुकाबला। टीबी और ड्रग मुक्त भारत का दिया नारा। राज्यसभा चेयरमैन 11 टीम की किरण रिजिजू को कप्तानी मिली है। टीम में मोहम्मद अजहरुद्दीन, इमरान प्रतापगढ़ी, रवि किशन, राघव चड्ढा, डेरेक ओब्रायन समेत कई नाम शामिल। लोकसभा स्पीकर 11 टीम के अनुराग सिंह ठाकुर होंगे कप्तान। मनोज तिवारी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, के राम मोहन नायडू, चंद्रशेखर आजाद भी टीम के मेंबर। एबीपी नेटवर्क को एनटी अवार्ड्स में बजट के लिए भी बेस्ट बिजनेस शो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए बेस्ट स्पोर्ट्स शो का अवार्ड भी मिला है। खबर फिल्मी है को मिला है बेस्ट एंटरटेनमेंट शो का अवार्ड।